इमेजिन एक ऐसा टाइनी स्ट्रीम जो गन यूज़ नहीं करता, फिर भी बुलेट से भी ज़्यादा डेंजरस अटैक करता है। इसकी अटैक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि पानी लिटरली एक्सप्लोड जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। और सबसे शॉकिंग बात, इसके अटैक से सन की सरफेस जितना टेम्परेचर एक टाइनी बबल्स के अंदर कुछ माइक्रोसेकंड के लिए जनरेट हो सकता है। मीट द पिस्टल स्ट्रीम। पिस्टल स्ट्रीम एक छोटा मरीन क्रस्टेशियन है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन में मिलता है। इसकी लेंथ सिर्फ 3 to 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका एक क्लॉ दूसरे क्लॉ से बहुत बड़ा होता है। ये बड़ा क्लॉ ही इसका सीक्रेट वेपन है। इसका एक क्लॉ नॉर्मल होता है जबकि दूसरा ओवरसाइज स्नैपर क्लॉ होता है। ये क्लॉ बंदूक की तरह काम करता है। जब श्रिम्प इसे बंद करता है तो क्लॉ इतनी स्पीड से स्नैप होता है कि पानी का प्रेशर सडनली चेंज हो जाता है। रिजल्ट एक पावरफुल वाटर जेट निकलता है। ये नॉर्मल पानी का ब्लास्ट नहीं होता। क्लॉ लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट स्पीड से बंद होता है। इसी वाटर के अंदर एक कैविटेशन बबल बनता है। ये बबल तुरंत कोलैप्स करता है। बबल की कोलैप्स होते ही शॉक वेव जनरेट होती है। लाउड साउंड निकलता है 200 प्लस डेसिबल्स अंडर वाटर, और ये प्रे को बेहोश या मार सकता है। इसकी शॉक वेव को लोग सोनिक बुलेट बोलते हैं। एक सबसे वायरल फैक्ट, बबल्स कोलैप्स के दौरान माइक्रोसेकंड के लिए टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ एस्टिमेट सन की सरफेस अप्रॉक्स 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास के पीक कंडीशन से कंपेयर किया जाता है। ये हीट बहुत ही छोटे एरिया और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इस फेनोमेना को सोलर ल्यूमिनेसेंस से भी जोड़ा जाता है, जहां बबल्स कोलैप्स के वक्त टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। श्रिम्प अपने एनिमी या प्रे के पास क्विकली वेट करता है। जैसे ही फिश या क्रैब पास आता है, शॉक वेव उसे बेहोश कर देता है। ये क्लॉ सिर्फ हंटिंग के लिए नहीं, टेरिटरी डिफेंड करता है, दूसरे पिस्टल श्रिम्प को वार्न करता है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिस्टल श्रिम्प और गोबी फिश बेस्ट पार्टनर्स होते हैं। श्रिम्प ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है, गोबी फिश की आईसाइट एक्सीलेंट होती है। श्रिम्प बरो बनाता है, फिश गार्ड करती है। डेंजर आते ही फिश टेल से सिग्नल देती है और दोनों तुरंत बड़ों में घुस जाते हैं। ये नेचर की बेस्ट टीम वर्क एग्जाम्पल में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक क्लॉ लूज हो जाए तो दूसरा क्लॉ बड़ा होकर नया वेपन बन सकता है। ओशंस में इनके स्नैप इतने लाउड होते हैं कि कभी कभी सबमरीन सोनर को भी इंटरफेयर कर देते हैं। दुनिया भर से 600 से ज़्यादा स्पेसीज पाई जाती है। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ये श्रिम्प हमें दिखाता है कि नेचर को पावरफुल बनाने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे डेंजरस वेपन सबसे छोटे क्रिएचर के पास होता है।